हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो वेब सीरीज़ और मूवीज़ की हेल्प से आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो सके और आपको कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता चल सके, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला है आदित्य, आई कैन सी यू। ठीक है, तो पहली चीज़ इसको हम जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी कैंट। ठीक है, कैन नॉट उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पे बोला गया है आदित्य, आई कैन नॉट सी यू। आदित्य, मैं तुम्हें नहीं देख सकता या फिर मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि सेल्फी ले रहा है और उसमें उसकी जो आदित्य है उसकी फ़ोटो नहीं आ पा रही है, तो उसी लिए बोल रहा है कि आदित्य आई कैन सी यू, आई कैन नॉट सी यू। तो नहीं कर सकता, जब भी बात कुछ आती है कुछ कर सकने की, आई कैन नॉट सी यू, यू कैन नॉट बीट मी, तुम मुझे नहीं पीट सकते या फिर तुम मुझे नहीं मार सकते, यू कैन नॉट बीट मी। तो इस तरह से आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। सी, आई लव दिस वन। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है दिस वन। दिस वन का मतलब है जब हम कई सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तब हम बोलते हैं दिस वन। ठीक, अगर वो हाँ एक ही चीज़ पड़ी हुई है तब हम उस तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन कई सारी चीज़ों में से फिर काफ़ी सारे स्पेस में से जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं तब हम बोल देते हैं दिस वन। तो यहाँ बोला है सी, देखो, आई लव दिस वन, मुझे यह बहुत पसंद है, मतलब या फिर ये वाली। तो ये फ़ोटो की बात चल रही है कि मुझे ये वाली फ़ोटो बहुत पसंद है, पसंद आई, सो आई लव दिस वन। रंच, व्हाट्स हैपनिंग। अब यहाँ रंच नाम है लड़के का। रंच, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। हैपन का मतलब होता है होना, सो हैपनिंग, आईएनजी लगा हुआ है व्हाट के साथ, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है व्हाट इज़ हैपनिंग, शॉर्ट में है व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। रंच, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है गॉट टू। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऐसे बोला जाए यू गॉट टू लुक एट दिस, तो आपको ये देखना चाहिए, मतलब कि अगर हम प्रॉपर ग्रामेटिकली जाए तो ये तुम्हें देखने को मिला, यू गॉट टू लुक एट दिस। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मली कोई एक एडवाइस देते हैं ना, एक एडवाइस के तौर पे, मतलब एक सलाह के तौर पे कि ये चीज़ तुम्हें देखनी चाहिए, यू गॉट टू लुक एट दिस, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, यू गॉट टू डू दिस। ठीक है, तो कई जगह आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा गोटा, GOTTA। ठीक है, तो वो गॉट टू ही होता है, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है गोटा। यू गोटा डू दिस, यू गोटा गो, कि तुम्हें जाना चाहिए, यू गोटा गो, वी गोटा गो, हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे उस तरह से ये बोला गया है यू गॉट टू लुक एट दिस, तुम्हें ये देखना चाहिए। तो बाद में उसने बोला है शो, दिखाओ। आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुप गया है मेक में, तो मेक की सेकंड फॉर्म आ गई है। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की, मतलब पास्ट में, पास्ट की बात चल रही है, मैंने एक गलती की है। ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे नॉर्मल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता था, आई हैव, ठीक है, उसके साथ भी आ सकता था, लेकिन इन्होंने नॉर्मल यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिया है। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की। आई एम रियली वेरी सॉरी, कि मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ या फिर मुझे वास्तव में बहुत खेद है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वॉज ड्रंक। अब ये ड्रिंक, जो ड्रिंक होता है उसी की थर्ड फॉर्म है। तो ड्रिंक का जब हम मतलब कि थर्ड फॉर्म ड्रंक बोलते हैं तो ये एक कंडीशन बन जाती है जिसमें एक बंदा नशे में है, कि आई वॉज ड्रंक, मैं नशे में था। आर यू ड्रंक, क्या तुम नशे में हो, मतलब क्या तुमने पी रखी है। ठीक है, तो इस थर्ड फॉर्म से ये एक कंडीशन बन जाती है। ठीक, सो ड्रिंक की ही थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो मतलब क्या तुम नशे में हो या फिर तुमने पी रखी है। तो पूरी लाइन क्या बनी, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वॉज ड्रंक, मैंने एक गलती की, मैं उसके लिए वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नशे में था। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। अब यहाँ डोंट मतलब डू नॉट। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल ही जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है वही है, कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू लूज़ यू। अब इस लूज़ का मतलब होता है खोना। डबल ओ वाला जो होता है वो ढीला होता है, तो यहाँ पे गलती मैंने देखी है लोग कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। तो LOSE का मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, मैं तुम सॉरी, आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, रियली का मतलब वास्तव में, सच में,
वास्तव में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें वास्तव में खोना नहीं चाहता, आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू लूज़ यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो जब किसी चीज़ को खोने की बात होती है तो लूज़ की बात चलती है, यू हैव लॉस्ट मी, तुमने मुझे खो दिया है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इस तरह से। अब ये सिंपल है, प्लीज़ सारा फॉरगिव मी, प्लीज़ सारा मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ओके, तो नॉर्मली अगर हम बोलते हैं फॉरगिव हिम, इसे माफ़ कर दो, तो फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो यहाँ बोला प्लीज़ सारा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ सारा फॉरगिव मी। कम ऑन सारा फॉरगिव हिम, अब मैंने लास्ट में वही बताया था कि फॉरगिव हिम मतलब इसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो, ठीक है। तो कम ऑन सारा, चलो सारा, फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दो। अब यहाँ पे सीखने वाली है चीज़ एनीवेज। एनीवेज मतलब वैसे भी, ठीक है, वैसे भी। एनीवेज, टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे। अब ये टुडे एपोस्ट्रॉफी एस, आज का, वो वाला बात नहीं है यहाँ पे टुडे इज़, इसको शॉर्ट में लिखा गया टुडे इज़, ठीक है। तो टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे, आज फ्रेंडशिप डे है, तो टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे। पहले बात तो टुडे, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से निकलेंगे टुडे, टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे, आज फ्रेंडशिप डे है। तो एनीवेज का मतलब वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है। ओके, ठीक है, वी ऑल फ्रेंड्स आर हेयर ऑन फ्रेंडशिप डे। सो वी ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त, ठीक है, वी ऑल मतलब सब, वी ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त, आर हेयर, यहाँ हैं, ऑन फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे पर, ठीक है। तो पूरा सेंस क्या बना, ठीक है, हम सभी दोस्त यहाँ फ्रेंडशिप डे के दिन हैं, मतलब आज हम सब दोस्त यहाँ हैं फ्रेंडशिप डे पर, ठीक है। सो वी ऑल, हम सब, वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, आर हेयर यहाँ हैं, ऑन फ्रेंडशिप डे पर, ठीक है। तो जब किसी दिन के ऊपर होते हैं तो वहाँ एट नहीं लगता है, वहाँ ऑन लगता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मैंने कई बार बताया है, तो वहाँ पे ऑन लगता है। सो वी ऑल फ्रेंड्स आर हेयर ऑन फ्रेंडशिप डे, हम सभी दोस्त यहाँ फ्रेंडशिप डे के दिन हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, सो फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी निकालना। सो लेट्स फाइंड्स आउट, कि ऐसा करते हैं। सो लेट्स फाइंड्स आउट हाउ मच, कि कितना, डज वन नो, ठीक है। अब हाउ मच अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता तो जो डज है वो नो में छुप जाता और नोज बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बना, हाउ मच, कि कितना, डज वन नो, कि एक बंदा, वन का मतलब एक, जानता है अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, अपने करीबी दोस्त के, अच्छे दोस्त के बारे में। तो पूरा यहाँ क्या बना, सो लेट्स फाइंड आउट, तो आइए जानते हैं कुछ भी, कि कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में कितना जानता है। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच डज वन नो अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विद सेड, ठीक है। तो यहाँ पे विद का मतलब है कि इससे शुरू करते हैं, इसके साथ शुरू करते हैं, मतलब इस चीज़ को शुरू करते हैं किसके साथ, सिड के साथ। तो यहाँ पे इसलिए विद लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिड, किस सिड के साथ शुरू करते हैं, कि मतलब अगर हम कोई गेम भी चालू कर रहे हैं कैसे भी, तो आप यही बोल देंगे कि लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड, कि अगर कोई वर्ड का गेम है तो लेट्स स्टार्ट विद सिड, कि सिड यहाँ पे एक इंसान है, कि हम उस इंसान के साथ शुरू करते हैं इस गेम को। सो लेट्स स्टार्ट विद सिड, कि सिड के साथ शुरू करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट विक्की, विक्की के बारे में कुछ बताओ। अगर यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश भी अगर आप देखेंगे, विक्की के बारे में कुछ बताओ। सो टेल अस समथिंग, कि कुछ, टेल का मतलब बताना, अस का मतलब हमें, समथिंग का मतलब कुछ, अबाउट का मतलब के बारे में, और विक्की किसके बारे में, विक्की। सो टेल अस समथिंग अबाउट विक्की, कि विक्की के बारे में हमें कुछ बताओ। दैट वी डोंट नो, दैट का मतलब जो, ठीक है। सो दैट जो, वी का मतलब हम, डोंट, डू नॉट नहीं, जानते का मतलब नो। सो दैट वी डू नॉट नो, जो हम नहीं जानते। सो पूरा क्या बना, टेल अस समथिंग अबाउट विक्की, हमें विक्की के बारे में कुछ बताओ। दैट वी डोंट नो, जो हम नहीं जानते। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। विक्की लाइक्स
सारा। अब लाइक में डस छुपा हुआ है तो इसीलिए लाइक्स बन गया वो, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस होता या फिर नेगेटिव सेंटेंस होता तो डू बाहर आ जाता, सॉरी डस बाहर आ जाता, और डस बाहर आने पे क्या बनता, वहाँ पे लाइक्स की जगह लाइक हो जाता। जैसे अगर मैं बोलूं कि विक्की सारा को पसंद नहीं करता है तो विक्की डज नॉट लाइक सारा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विक्की लाइक सारा, मतलब विक्की सारा को पसंद करता है, तो डस छुपा हुआ है, सिंपल सेंटेंस में डस छुप जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है सच अ। अब सच अ का मतलब क्या होता है कि एक तरह के, ठीक है। सच अ का मतलब होता है एक तरह के, कि दिस सिम्टम इज सच अ, कि मतलब ये जो सिम्टम है ये एक तरह का, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन 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 इसका एक और इस्तेमाल है कि जब हम किसी भी इंसान के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सच एन इडियट, कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो, एक नंबर के बेवकूफ़ हो, इस तरह से, ठीक है। या फिर किसी की तारीफ़ भी अगर करते हैं, यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन, कि तुम एक इंटरेस्टिंग इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे उसी सेंस में बोला हुआ है यू आर सच ए स्टूक। अब स्टूक का मतलब क्या होता है, चेला, चेला चपाटा जो होते हैं, कि किसी की चापलूसी करते हैं, किसी की चेलागिरी करते हैं, तो दैट इज स्टूक। तो यू आर सच ए स्टूक, कि तुम एक नंबर के या फिर तुम एकदम चेले हो। लेकिन ग्रामेटिकली वैसे देखोगे तो सचा का मतलब होता है एक तरह के, एक प्रकार के। लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन में सचा को हम नॉर्मली वैसे बोल देते हैं कि एक नंबर के या फिर एकदम। यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन, यू आर सच एन इडियट, ओके, दिस रिपोर्ट इज सच अ वेस्ट, इस तरह से कुछ भी। लकी से समथिंग अबाउट आदित्य। लकी से का मतलब कहो, समथिंग का मतलब कुछ, अबाउट का मतलब के बारे में, किसी के बारे में, किसके बारे में, आदित्य, आदित्य के बारे में। सो लकी से समथिंग अबाउट आदित्य, लकी कुछ कहो आदित्य के बारे में, फिर आदित्य के बारे में कुछ कहो, ठीक है। तो आप मोस्टली यही देखेंगे जो अबाउट होता है वो उसी चीज़ से पहले आएगा कि जिसके बारे में बोलना है, मोस्टली वहीं आएगा कि दिस टॉपिक इज़ अबाउट क्लोथ्स, दिस टॉपिक इज़ अबाउट इंग्लिश, कि कपड़ों के बारे में है या फिर इंग्लिश के बारे में है। सो से समथिंग अबाउट आदित्य, कि आदित्य के बारे में कुछ कहो, ठीक है। आदित्य इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट हिज फ्रेंड, ठीक है। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेसिव का मतलब होता है कि एक जो अपना मालिकाना हक दिखाता है, एक अधिकारी हक दिखाता है, कि मतलब ये चीज़ मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको बोलते हैं पोजेसिव, ठीक है, पोजेसिवनेस। तो आदित्य इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज फ्रेंड्स, कि आदित्य अपने दोस्तों को के बारे में बहुत अधिकारी है, मतलब कि वो उन पे बहुत ज़्यादा अधिकार दिखाता है, कि मतलब कोई और उनसे बात ना करे, कोई और उनसे दोस्ती ना करे, तो इस तरह से। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है। आयशा टेल अस समथिंग अबाउट सारा दैट वी डोंट नो। अब ये बिल्कुल पहले जैसे सेंटेंस की तरह ये एक जो आया था बीच में कि आयशा टेल अस समथिंग, हमें कुछ बताओ, अबाउट सारा, सारा के बारे में, दैट जो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, कि मतलब आयशा सारा के बारे में हमें कुछ बताओ जो हम नहीं जानते, ठीक है। ओके, ठीक है। आई विल टेल, मैं बताऊंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल है, आई विल टेल, मैं बताऊंगी, यू, तुम्हें, वॉट काइंड ऑफ गाय सारा लाइक, कि सारा किस तरह के लड़के। अब वॉट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह के, ठीक है। अब विच काइंड ऑफ का मतलब वॉट और विच में क्या फ़र्क होता है, जब चॉइस बड़ी हो तो वॉट, चॉइस लिमिटेड हो तो विच। तो वॉट काइंड ऑफ की बहुत सारे तरह के लड़के हैं, लेकिन सारा किस तरह के लड़के हैं। वॉट काइंड ऑफ जोक इज़ दिस, ये किस तरह का मजाक है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तुम किस तरह के इंसान हो। तो इस तरह से आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, व्हाट काइंड ऑफ गाय सारा लाइक्स, कि सारा किस तरह के लड़के पसंद करती है, फिर सारा किस तरह का लड़का पसंद करती है। गाय नॉर्मल है तो लड़का, सारा किस तरह का लड़का पसंद करती है। समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट। अब ये चीज़ बिल्कुल सीखने वाली है। जब हम बोलते हैं कि जो, जैसा, जहाँ, जब, तो सेम चीज़ें आती हैं जो क्वेश्चन में आती हैं, कौन, कैसा, कहाँ, कब, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो, अब जब हम किसी के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है, कि जो वही है, तो वहाँ पे हु का यूज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी कि कौन, उसका ज़्यादा, जब जो, तो वहाँ पे भी हु का यूज़ होगा। सो कोई
जो बहुत अलग है, कोई मतलब समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग, समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट, कोई जो बहुत अलग है या फिर अलग हो। समवन हु इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, अब सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि किसी को अचानक से आश्चर्यचकित कर देना, मतलब कि सरप्राइज दे देना। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या मतलब है, समवन हु इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, जो आश्चर्यों से भरा हुआ हो, मतलब कि सरप्राइजेस से भरा हुआ हो, कि उसके अंदर इतने मतलब कि इतनी चीज़ें हो कि वो कब कौन सा सरप्राइज़ दे दे पता ना हो, ठीक है, कि वो सरप्राइजेस से भरा हुआ हो, आश्चर्यों से भरा हुआ हो। समवन हु इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, अब टोटली का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, समवन मतलब कोई, और हु इज़ मतलब जो हो उस तरीके से। तो समवन हु इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, अब अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेना, ठीक है, कि फ्यूचर का अनुमान लगा लेना कि ये होने वाला है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन। सो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में अनुमान ही ना लगाया जा सके, कि कब वो क्या करेगा कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, समवन हु इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कि कोई ऐसा, कोई जो पूरी तरह से अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब वही कि जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, जिसकी कोई मतलब कि पता ना होगी कब वो क्या कर दे, ठीक है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान, मैंने वही बताया, और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जिसका अनुमान, अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि क्या कब कोई क्या कर देगा। तो समवन हु इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कि कोई जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो। समवन कोई ऐसा, मतलब कोई, हु कैन ले डाउन लाइफ फॉर सारा, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ले डाउन लाइफ। ले डाउन लाइफ का मतलब क्या होता है, जान की बाजी लगा देना, जान दे देना, मतलब ले डाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नीचे गिरा देना, ठीक है, उसी चीज़ की, उस चीज़ की नीचे वैल्यू रखना। लेकिन जब ले डाउन लाइफ फॉर की बात आती है तो किसी चीज़ के लिए जान दे देना, ठीक है, जैसे सोल्जर्स कैन ले डाउन देयर लाइफ फॉर कंट्री, कि जो फौजी होते हैं, फौजी लोग हैं, वो अपनी जान दे देते हैं या फिर जान दे सकते हैं देश के लिए। तो यहाँ पे वही बात आई है, समवन हु कैन ले डाउन लाइफ फॉर सारा, कि कोई जो सहारा के लिए जान दे सकता हो, एंड और समवन हु कैन इवन किल फॉर हर, ठीक है। इवन का मतलब होता है कि भी, एस कि कोई ये भी कर सके, जैसे आई कैन स्पीक हिंदी इवन इंग्लिश, कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ और इंग्लिश भी, इंग्लिश और भी इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आई है, एंड समवन हु कैन इवन किल फॉर सहारा, ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए जान भी ले सकता हो, इवन किल, जान भी ले सकता हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बोला गया है कि कोई जो सहारा के लिए जान दे सकता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए जान भी ले सकता हो। बिलीव मी, अब बिलीव का मतलब क्या होता है, भरोसा करना, विश्वास करना। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। सारा हर सेल्फ, जब जहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए ना, सारा हर सेल्फ या फिर आई माई सेल्फ, ही हिम सेल्फ, तो इसका मतलब होता है इसने खुद, आई माई सेल्फ टोल्ड हिम, कि मैंने खुद उसको बताया, ही हिम सेल्फ डिड दिस, उसने खुद ये किया। तो सारा हर सेल्फ, क्योंकि सारा लड़की है, तो सारा हर सेल्फ टोल्ड मी, सारा ने खुद मुझे बताया। आस्क हर, आस्क का मतलब पूछना, आस्क हर, उससे पूछो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।